हाँ तो दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उस पर डिस्कशन करेंगे। वीरेंद्र सहवाग की कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूँ, कुछ डिसएग्री भी करता हूँ। तो उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से, तो इस पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं सब दोस्तों से कहूंगा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो दोस्त फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट की। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान नहीं रहते तो बाबर आजम की पाकिस्तानी T20 टीम में जगह नहीं है। तो इस पे जरा बात करते चलें वीरूपा जी। बात यह है कि आप जिस तरीके के बैट्समैन थे, एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे आप, आपका जो खेलने का अंदाज था, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि आप जिस तरह खेलते थे आप तो बिल्कुल अगली टीम को चांस नहीं देते थे, और अगर आपका दिन हो तो फिर तो आप मैच बिल्कुल एक साइड पे कर देते थे। लेकिन वीरूपा जी, अगर पाकिस्तान के थोड़ा सा इस हवाले से देखा जाए ना, तो आप देखें पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा या मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई इस तरह का बैट्समैन इस वक्त मौजूद नहीं है टीम में। ना ही हमें कोई डोमेस्टिक में, ना ही कोई पीएसएल में हमें इस तरह का बैट्समैन नजर आता है कि जो मैच को लेके चल सके, जो टीम को आगे लेके चल सके, जो स्कोर बोर्ड थोड़ा सा चलाई रखे। तो अब बाबर आजम, जहां तक कि बाबर आजम की बात है, सर्कल के बाद बाबर आजम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, आफ्टर 6 ओवर्स, 7 to 15 ओवर्स में एक हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एंकर रोल प्ले करे, क्योंकि 7 to 15 ओवर्स में नॉर्मली हमें 7-8 के ओवर चाहिए होते हैं। तो उसमें बाबर आजम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम में। क्योंकि आप देखें, अगर बाबर आजम को निकाल दें या मोहम्मद रिजवान को निकाल दें, तो आपने अभी T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर ये दोनों भी निकल जाएं, और एक दो मैचेस में आपने जैसे देखा इंडिया के मैच में, जैसे बाबर आजम आउट हुए उसके बाद रिजवान आउट हुए, पाकिस्तान से 40 स्कोर नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा लें, 40 स्कोर नहीं हुआ था। और यूएसए के मैच में भी आप देख लें कि रिजवान जल्दी आउट हो गए, उसके बाद बाबर आजम खड़े रहे। जैसे ही बाबर आजम आउट हुए उसके बाद आखिरी 3-4 ओवर्स में फिर कोई स्कोर नहीं हुआ था। वो तो शाहीन शाह अफरीदी ने आके 2 छक्के मार दिए थे, तो टोटल हमारा 159 हो गया था। इसी के साथ साथ आप देख लें कनाडा के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वही आगे लेके गए, पाकिस्तान मैच जीता। आयरलैंड का मैच आप देख लें, बाबर आजम अगर वहां पे ना खड़े होते तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा पाकिस्तान का बैट्समैन था कि जो कि स्कोर लेके चलता और ये 100 रन भी चेस कर लेते। तो अभी वीरूपा जी, जहां तक पाकिस्तान की टीम की बात करें, तो बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में जगह बिल्कुल बनती है पाकिस्तान में, क्योंकि बाबर आजम एक एंकर रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात आपने की कि बाबर आजम ओपनिंग में निकल के शॉट नहीं मारते, 6 नहीं मारते, छक्का नहीं मार सकते, और ये ऐसे ही कोई आपने बातें की। तो देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी यही बात कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन एक निकाला था। सारे यही बात करें, पाकिस्तान का मीडिया, जितने भी आप चैनल उठा के देखें, वो यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम को अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, और बाबर आजम वन डाउन पे आए थे। हमने ओपनिंग पे साइम अयूब को ट्राई किया। अब साइम अयूब को जितने चांसेस मिले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने चांसेस किसी भी बैट्समैन को दिए जाते हैं। आप इंडिया को भी उठा के देख लें या आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठा के देख लें, इतने ज्यादा चांसेस किसी बैट्समैन को नहीं दिए जाते। साइम अयूब मुसलसल फ्लॉप हुए हैं, मुसलसल फ्लॉप हुए हैं। अब इसमें बाबर आजम का तो कसूर नहीं है, उन्होंने तो अपनी जगह भी छोड़ी। साइम अयूब ने ओपन किया रिजवान के साथ, बाबर आजम वन डाउन आए। अब भी आपने देखा कि जहां पाकिस्तान को 2 मैचेस में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद दोबारा फिर साइम अयूब को ही लेके आए, बाबर आजम ने वन डाउन आए खेलने। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के पास एक बैकअप ऑप्शन मौजूद ही नहीं है बाबर आजम की, कि बाबर आजम को अगर हम निकाल दें तो आप मुझे बताएं कि अगर ओपनिंग स्टैंड भी हमारा अच्छा नहीं है, जैसे साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से उनका टैलेंट है। अब देखें, टैलेंट ठीक है उनमें, हम मानते हैं, सब मानते हैं उनमें टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन इसका हमने ऐसे टैलेंट का क्या करना है जो परफॉर्म ना कर सके। इतने उन्हें चांसेस दिए गए हर सीरीज में, जितने फेयर चांसेस साइम अयूब को दिए गए हैं उतने चांसेस किसी और प्लेयर को नहीं दिए गए। तो अब देखें, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो प्लानिंग तो यही थी पाकिस्तान की कि 6 ओवर में पहले साइम अयूब जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, साइम अयूब थोड़ा सा स्कोर को लेके चले। 6 के बाद अगर वो आउट भी होते हैं तो बाबर आजम आए और 7 से 15 ओवर तक बाबर आजम एंकर रोल प्ले करें। जैसे आपने भी बात की कि बाबर आजम डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं,
तो पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास स्पिन का कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है। एक सलमान अली आगा है, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, उनको हम खैर लेके नहीं गए थे, उन्हें अब टीम में लाना चाहिए, बहुत अच्छे स्पिन को खेलते हैं। तो आप देखिए बाबर आजम 7 से 15 ओवर में बाबर आजम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पाकिस्तान के लिए। और जब भी एक बड़ा प्लेयर खेल रहा हो, अब जैसे यंगस्टर्स है पाकिस्तान में, कोई ऐसा नहीं, यंगस्टर्स के साथ अगर बाबर आजम खेल रहा हो तो वो एक यंगस्टर्स को भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। तो बाबर आजम को वीरूपा जी, पाकिस्तान इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो बाबर आजम जैसे प्लेयर को साइडलाइन कर दे T20 फॉर्मेट से भी। हाँ, ओपनिंग में बाबर आजम को नहीं आना चाहिए, ये हम भी बात करते हैं, क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग में उस तरह से पाकिस्तान को स्टार्ट नहीं दे सकते जो कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वन डाउन पोजीशन पे बाबर आजम की जगह बनती है। आप देखिए न्यूजीलैंड में भी केन विलियमसन खेलते हैं, इसके साथ साथ हम देखें इंडिया में विराट कोहली खेलते हैं। विराट कोहली भी एज सच ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं कह सकते हम कि विराट कोहली आए और वो आते ही छक्के चौके मारना शुरू कर दें, इस तरह के बैट्समैन नहीं है विराट कोहली भी। हर टीम में एक एंकर रोल वाला प्लेयर होना चाहिए और वो जरूरी भी है जो साथ साथ मैच को लेके चले, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर 100 का भी टारगेट होगा तो आप देखें बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान आउट हो जाए तो फिर तो पीछे ऐसे होते हैं, ऐसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई वलीमे की देगे खुली हुई है आगे और जाके रोटी खानी है। तो वीरूपा जी बात आपकी मैं एग्री करूंगा, इस हद तक एग्री करूंगा कि बाबर आजम को ओपनिंग पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, वन डाउन पे अपने आप को रखना चाहिए। लेकिन फिर पाजी बात यह है कि हमें बंदा भी तो चाहिए ना, कोई ओपनर। अब कोई ओपनर परफॉर्म नहीं करा। फखर जमान को अगर हम ओपन पे लेके आए, फखर जमान काफी अरसे से 2 डाउन ही खेल रहे हैं, तो फखर जमान को भी अगर ट्राई कर लिया जाए तो ये भी एक बैड ऑप्शन नहीं होगी मेरे अपने हिसाब से, कि फखर जमान जाहिर ओपनर है, ओडीआई में भी ओपनिंग करते हैं, तो उन्हें अगर ओपन कराई जाए तो ये भी कोई पोजीशन खराब नहीं होगी। दूसरी जहां तक बात है बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो देखें जी, वो तो हम भी सारे बात कर चुके हैं कि बाबर आजम को एज ए कैप्टन नहीं रहना चाहिए, बाबर आजम को एज ए प्लेयर ही खेलना चाहिए। हमने न्यूजीलैंड में भी देखा कि बाबर आजम जब एज ए प्लेयर खेले, एज ए बैटर खेले, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू ये T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें। और जो बाबर आजम कैप्टन जब से बने, तो बाबर आजम को एज ए बैटर ही खेलना चाहिए। तो कैप्टनसी में देखिए यूनुस खान ने बहुत बड़ी बात की है जी। यूनुस खान ने कहा है कि फखर जमान को T20 कैप्टन बना सकते हैं या बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो ओपनर थे और उन्होंने टीम की वजह से अपने आप को चौथे नंबर पे लेके आए, तो फखर जमान की सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा हैं। देखें यूनुस भाई, आप टेस्ट क्रिकेट के बहुत मायनाज बैट्समैन रहे हैं, आप पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं, आपने हमें 2009 का वर्ल्ड कप भी जितवाया है। तो आपकी जो खिदमात हैं उनको किसी किस्म का उन पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यूनुस भाई देखें, बात यह है कि फखर जमान को भी अगर हम देखें, आप मुझे बताएं फखर जमान के मैचेस आप यूएसए के अगेंस्ट उठा के देखें वो किस तरह आउट हुए, आप इंडिया के अगेंस्ट उठा के देखें वो किस तरह आउट हुए हैं। फखर जमान भी कभी कभी आप देखेंगे फखर जमान को मैच अवेयरनेस इतनी नहीं है, अगर देखा जाए फखर जमान को इतनी, और कैप्टन जो हो उसको मैच अवेयरनेस तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैच अवेयरनेस होनी चाहिए। फखर जमान को उस हिसाब से मैच अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं लगता कि मैंने क्या करना है। अब यूएसए के साथ जो मैच था फखर जमान को आप देखें, उनके सीधे बल्ले से कितनी कमाल किस्म की शॉट्स लग रही हैं, और उन्होंने क्या बेतुकी शॉट मार के वो आउट हुए थे यूएसए के अगेंस्ट। इसी तरह अगर आप इंडिया के अगेंस्ट मैच देखें, वो आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन आप देखें वही हार्दिक पांड्या की बॉल पे पहले से ही बाहर निकल गए, हार्दिक पांड्या को पता लग गया, उसने बाउंसर मारा और वो उनसे नहीं खेली गई, वो आउट हो गए। तो फखर जमान को एज सच मेरा अपना जहां तक ख्याल है उन्हें इतनी मैच अवेयरनेस नहीं है, और कैप्टन को तो मैच अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरे अपने ख्याल से मोहम्मद रिजवान जो है वो एक ऑब्वियस आपकी चॉइस होने चाहिए कैप्टनसी के लिए। लेकिन जो आप सुन रहे हैं अभी फिलहाल पीसीबी की, पीसीबी का फिलहाल कोई इरादा नहीं है बाबर आजम को सैक करने का। ये बाबर आजम पे टोटली डिपेंड करता है कि आया कि वो कैप्टन बरकरार अपने आप को रखना चाहते हैं या नहीं, ये टोटली पीसीबी ने छोड़ दिया बाबर आजम पे। तो अब 1-2 वीक में खैर पता लग जाएगा तो कि क्या सिचुएशन होती है और क्या नहीं। दूसरा हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो एक टीवी चैनल पे बैठ के ना, फॉर्मर प्लेयर हैं हमारे, फॉर्मर तो नहीं कहेंगे, वो अब टीम में शायद आना चाहते हैं, तो वो बहुत ना बड़बड़ कर रहे हैं। अहमद शहजाद, मैं नाम ही ले देता हूं, वो शायद समझ रहे हैं जैसे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ हुआ था, मुझे भी दोबारा टीम में वापस ले लिया जाए, मैं भी टीम में वापस आ जाऊं, तो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। अहमद भाई मैं जरा बताता चलूं, आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी कोई खास नहीं है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बाहर कर दिया गया था,
शुरू के मैचेस में आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, आपको बाहर कर दिया गया था, उसके बाद फखर जमान को लेके आए थे और फखर जमान ने परफॉर्म किया था। तो मेरे भाई आपकी तो हमें जरूरत नहीं है टीम में। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप 20 मैच के स्टैट्स उठा के ले आए, आपने टीवी पे चलवा दिए और आप कह रहे हैं जी कि आपके स्टैट मेरे से भी गंदे हैं, बाबर आजम आप जाली किंग हैं, मेरे से भी गंदे हैं। खैर इमाम उल हक ने आपको बहुत कमाल किस्म का तगड़ा जवाब दे दिया था, सुथरा जवाब दे दिया था कि मेरे भाई 20 मैचेस के स्टैट्स नहीं होते, 250 मैचेस के स्टैट्स उठा के देखें कि आपने क्या किया और बाबर आजम ने क्या किया है। बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है ना, वो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से पैदा नहीं हुआ, वो बहुत कमाल किस्म का बैट्समैन है। तो अब देखिए उसका काम है रन बनाना। अब उसके साथ कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मौजूद जो नीचे से आके रन बना सके और मैच जितवा सके। आपके टाइम पे कौन होते थे? आपके टाइम पे यूनुस खान भी होते थे, मिसबाह उल हक भी होते थे, शाहिद आफरीदी भी होते थे। बहुत ऐसे बैट्समैन होते थे जो नीचे से आके संभाल लेते थे टीम को। इसी तरह अगर दोबारा उठा के देखें, जैसे सरफराज अहमद की बात होती है कि सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, नो डाउट सरफराज अहमद ने जितवाई है, लेकिन आप उसमें देखें हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती थी। शुएब मलिक होते थे, मोहम्मद हफीज होते थे, बाबर आजम होते थे, हमारे पास इस तरह की बैटिंग लाइनअप मौजूद थी। आप मुझे बताएं, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के जाने के बाद हमारे पास कौन सा मिडल ऑर्डर ऐसा बैट्समैन आया है जिसपे हम रिलाय कर सकें, जिसको हम कह सकेंगे अच्छा बैट्समैन है और ये गेम को आगे लेके चलेगा। तो इसमें बाबर आजम का हर चीज में थोड़ा कसूर होता है कि बाबर आजम का कसूर है, बाबर आजम ने मैच नहीं जीत पाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मेरे भाई हमारी टीम में अभी उस तरह का टैलेंट मौजूद ही नहीं है, या तो ये कि सेलेक्टर्स उनको आने नहीं देते या कोई ऐसी सिचुएशन है। तो बहरहाल मैं फिर यही कहूंगा कि अहमद भाई जरा थोड़ा सा हौला हाथ रखें, ध्यान करें, जो आपकी परफॉर्मेंसेज है वो भी दुनिया के सामने है, वो सबके सामने है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। एक्टिंग ही करते थे, ड्रामेबाजी आप करते थे, जो आप लेट जाते थे स्ट्रेचर में, उसके बाद फिर आप आ जाते थे कि नहीं जी नहीं, मुझे मेरी टीम को मेरी जरूरत है। ये ड्रामेबाजी आप करते थे और आप कुछ नहीं करते थे। तो बराए मेहरबानी जरा थोड़ा सा ध्यान किया करें, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे। या तो ये आप बोल रहे हैं या आपके मुंह में कोई अल्फाज रखे जा रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं, या तो ये बात है। तो दूसरी बात फिर वही बात कहेंगे कि वीरू पाजी आपकी कुछ बातों से एग्री करते हैं, कुछ बातों से डिसएग्री करते हैं। तो बाबर आजम की फिलहाल मेरे भाई जगह पाकिस्तान टीम में बनती है, क्योंकि बाबर आजम का बैकअप अभी तक तैयार नहीं हो सका और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी या पीएसएल में भी जो भी आप देखें उसमें कोई ऐसा नहीं है बैट्समैन जो हम कह सकें कि बाबर आजम को रिप्लेस कर देगा और बाबर आजम को बिल्कुल हटा दें और ये आ जाएगा। तो अभी फिलहाल बाबर आजम की जगह तो भाई बनती है, बाबर आजम बहुत कमाल किस्म के बैट्समैन है, तो हम इस तरह अभी नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान ऐसा करने का सोच सकता है। दूसरा, अगर बांग्लादेश टूर की बात करें तो उसमें सुनने में यही आ रहा है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इन्हें जरा रेस्ट दिया जाएगा। सलमान अली आगा, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, इनको जरा ट्राई किया जाएगा। और अच्छी बात है, देखा जाए तो अच्छी बात है। हमें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का सोचना चाहिए, हमें नए टैलेंट पे नजर रखनी चाहिए।